हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी। मुकेश मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मैथ्स के फाउंडेशन क्लास के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन चल रही थी। तो एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन से मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने कंटिन्यू मॉक टेस्ट को किया, ताकि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो पहले मॉक टेस्ट कर ले। मॉक टेस्ट करने से उनकी कॉन्फिडेंस जो होती है बहुत ही बिल्ड हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आज से मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट की पार्ट 1 लेके आया हूँ। आज से कंटिन्यू हमारी बेसिक जो क्लासेस थी, फाउंडेशन जो क्लासेस थी तैयारी जीत की, वो कंटिन्यू आज से चलेगी। और भी एक ही नहीं, साथ ही साथ मैंने आप लोग के लिए एक और प्लान किया है मॉक टेस्ट का। अब रेलवे की मॉक टेस्ट कंटिन्यू आप लोग को देखने को मिलेगी। जिस तरह से जीडी की मॉक टेस्ट आपको देखने को मिली, ठीक उसी तरह से रेलवे की मॉक टेस्ट आप कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि 23 फरवरी से आरआरसी ग्रुप डी और 14 फरवरी को एनटीपीसी एनटीपीसी सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम है ना। एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम है। तो आप देर मत कीजिए। अब जो लोग अभी भी यदि मेहनत करते हैं ना दिन रात, तो उन्हें भी सिलेक्शन की पूरी आशा है। क्योंकि हो सकता है कि उसकी एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम मार्च में चल जाए, और जिसके भी 50 से प्लस यदि आ रहे हैं सीबीटी 1 में, 50 से प्लस यदि सीबीटी 1 में आ रहे हैं, वो भी पूरी मेहनत करे। क्योंकि सीबीटी 1 यदि नहीं होगा तो आरआरसी ग्रुप डी तो है ना। तो आज से आप लोग की 2 क्लास कंटिन्यू प्रोवाइड की जाएगी। एक बेसिक क्लासेस जो चैप्टर वाइज होगी, इसमें भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बेसिक चीजों को जानेंगे, अपने बिल्ड और कंसेप्ट को बनाएंगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट चलती रहेगी। ठीक है ना। तो कैसा रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये दोनों क्लास आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में। हेडिंग डाल दीजिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना। यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। कैसे, आइए समझते हैं इन बातों को। मान लीजिए कोई आदमी है, ए ने बी को क्या किया, 10,000 रुपया दिया। ए ने बी को 10,000 रुपया दिया। बोला देख भाई, यदि तुम एक साल में इसे चुका देते हो ना, तुम्हें एसआई के एट द रेट पर तुम्हें 10% का ब्याज लगेगा। कितना का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। लेकिन शर्त क्या है, यदि तुम 2 वर्ष या 2 से अधिक लगाते हो, 2 वर्ष या 2 से अधिक, या 3, है ना, ऐसे लगाते हो, तो तुम्हारी जो ब्याज है ना, वो किस पर लगेगी, किस पर लगेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगेगी। किस पर लगेगी, और 10% पर ही लगेगी। बोला ठीक है, वो चल दिया। उसे समझ में नहीं आया, है ना, उसे समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ, 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, और ये सोचा कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। उसने सोचा कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो उसने 1 वर्ष की ब्याज निकाल ली। 1 वर्ष के बाद 10,000 गुने 1/10, 1/10 गुने 1 वर्ष। तो जीरो से जीरो काट दिया। उसने देखा कि अरे 1 वर्ष का तो 1,000 रुपया है, 1 वर्ष का 1,000 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का कितना होगा, तो 2 वर्ष का होगा 2,000 रुपया। तो उसने क्या किया, पेटी में 1,000 यानी 2,000 रुपया यहाँ पर, और 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया लेकर चल बैठा, है ना। किसे, ए को देने के लिए। यानी उसने सोचा कि 12,000 रुपया हम उसे दे देते हैं। उसने क्या सोचा कि ए को 12,000 रुपया दे देते हैं। लेकिन क्या ए 12,000 रुपया लेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि उसने कह रखा था कि यदि 1 वर्ष में आप यदि चुकाओगे तो साधारण ब्याज पर लगेगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक वर्ष होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो पहली वर्ष, सीधी सी भाषा में आप समझिए कि पहले वर्ष का, पहले
वर्ष का, पहले वर्ष का मूलधन यानी मूलधन और ब्याज, पहले वर्ष का मूलधन और ब्याज यानी पहले वर्ष का मूलधन कितना था? पहले वर्ष का मूलधन था उसका 10,000 रुपया। अब पहले वर्ष का ब्याज क्या था उसका? 1,000 रुपया। ठीक है ना? तो इसका जो पहले वर्ष का जो हो गया, पहले वर्ष का जो इसका अमाउंट हो गया वो क्या हो गया? 11,000 रुपया हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है ना कि पहले वर्ष का मिश्र धन यानी पहले वर्ष का अमाउंट, पहले वर्ष का अमाउंट, पहले वर्ष का अमाउंट यानी मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन या अमाउंट दूसरे वर्ष का क्या हो जाता है? दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। ये चीज आपको समझना होगा, मूलधन हो जाता है। समझ में आ रही है क्या? यानी पहले वर्ष के बाद, पहले वर्ष के बाद इसका जो पैसा हो गया, पहले वर्ष के बाद जो पैसा हो गया वो हो गया 11,000 रुपया। अब ये दूसरे वर्ष के लिए यदि काम करेगा ना, दूसरे वर्ष के लिए काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि पहले वर्ष 10,000 रुपये का 2 वर्ष हो गया इसका, इसका कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। तो पहले वर्ष का कितना हो गया? 1,000 रुपया और दूसरे वर्ष का भी कितना हो गया? 1,000 रुपया। लेकिन हमने क्या बताया था आपको कि ब्याज के ऊपर ब्याज क्या लगता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 10% के हिसाब से लगा था और 2 वर्ष हो गया था तो सीआई पर लगेगा। तो देखो 1,000 का फिर 10% कितना होगा? तो 1,000 का 10% फिर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी इस ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। समझ रहे हैं? इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। यानी पहले वर्ष का ब्याज जो था वो 1,000 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 1,000 रुपया। लेकिन हमने क्या कहा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। यह लेके इनकी जो कुल 2 वर्षों की जो ब्याज हो गई, वो 2 वर्षों की जो ब्याज हो गई वो हो गया 1200। कितनी हो गई? 2,100। कितनी हो गई? 1,000 और 1,000 कितनी हो गई? सबको जोड़ना है। क्या करना है? सबको जोड़ना है। तो कितना हो गया? 2,100। 2,100 क्या हो गया इनका? टोटल 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब यदि इसमें पूछता कि सीआई और एसआई का डिफरेंट कितना है 2 वर्षों में, सीआई और एसआई का डिफरेंट क्या है, तो आप सभी को बता दूं ये 2 वर्ष, पहले वर्ष का कितना? 1,000 रुपया, दूसरे वर्ष का कितना? 2,000 रुपया, 2 वर्ष का एसआई कितना हो गया? 2,000 रुपया। और इसमें जो बचा अलग से कौन है? ये 100 ना। ये क्या है? ये सीआई और एसआई का अंतर है। ये क्या है? सीआई और एसआई का क्या है? अंतर है। यानी सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया? 100 रुपया। तो समझ रहे हैं? तो ये बात को आप अच्छी तरह समझिए कि पहले वर्ष का प्रिंसिपल प्लस एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाता है? यानी पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है, पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दूसरे वर्ष का क्या हो जाता है? वो मूलधन हो जाता है। फिर तीसरे वर्ष में फिर प्रिंसिपल प्लस अमाउंट होगा, वो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? फिर से अमाउंट हो जाएगा। इस तरह से ब्याज पर ब्याज चलती रहती है। ठीक है ना? तो वो जो बी है, बी को कुल कितना रुपया देना पड़ेगा? तो बी को देना पड़ेगा 10,000। तो उसने लिया था 10,000 उसने लिया था और साथ ही साथ क्या किया था? साथ ही साथ उसका ब्याज कितना हो गया? 2,100। यानी उसे 12,100, 12,100 रुपया उसे देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? है ना? सभी को उम्मीद करता हूं कि चीजें ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सभी को पता होगा कि अमाउंट निकालने का यानी साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सभी ने ये फॉर्मूला को पढ़ा होगा कि ए इंटू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर एन। तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? जब किसी में एन लग जाती है यानी वो एन टाइम जाएगी। यानी मैं यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालूं तो क्या हो रहा है? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो जब निकाल रहा हूं तो आर अपॉन 100 और क्या हो रहा है? एन। यानी दोस्तों ये क्या हो रहा है? एन टाइम्स मतलब 1 2 3 4 5 6 कितनी भी टाइम हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर सक्सेसिव लग रहा है। क्या लग रहा है? सक्सेसिव मेथड लग रहा है ना? सक्सेसिव मेथड लग रहा है। समझ रहे हो आप? यदि मैं अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालूं तो ये रेट पर क्या लग रहा है? रेट पर नंबर ऑफ टाइम का क्या लग रहा है?
सक्सेसिव लग रहा है, ये रेट पर क्या लग रहा है, नंबर ऑफ टाइम का सक्सेसिव लग रहा है। ध्यान से सुनना, ये रेट पर जितने नंबर ऑफ टाइम होंगी, नंबर ऑफ टाइम यदि 2 वर्ष की होगी 2 सक्सेसिव लगेगा। नंबर ऑफ टाइम यानी एन पर डिपेंड करता है कि एन कितनी है, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। तो दोस्तों आइए मैं आपको ऐसी बेहतरीन चीजें सिखाने वाला हूं जिससे कि इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूलों का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल किस पर चलती है, रेट पर चलती है। बस आपको देखना है कि टाइम जो है, नंबर ऑफ टाइम, ये जो नंबर ऑफ टाइम वो कितनी बार दे रखी है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि सक्सेसिव केस यानी क्या ए और पी क्या है, सक्सेसिव केस पर चलेगी। ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आप लोग की बेस तैयार कर रहा हूं, कल मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, यदि आपके पास यदि आपके पास रेट मान लो 10% है, क्या है, 10% है, और समय कितनी है, समय आपके पास 2 वर्ष है, समय कितनी, 2 वर्ष है। मैं बोलूं आपको कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओ, तो आप बोले सर रेट कितना है, 10% मिले। हाँ, 10% का मतलब क्या होता है, 10, ये जो है ना, ये जो है प्रिंसिपल, और एक जो निकला क्या है, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा तो क्या होगा, 10 से क्या होगा, 11, समझ रहे हो। फिर 2 वर्षों के लिए है तो फिर क्या हो, 10 से क्या हो गया, 11। तो आइए यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल का रेशियो कितना बन रहा है, 100, और अमाउंट का रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पर, 121। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ पर मेरा पास निकल गया, ठीक ना। अब इन दोनों को यदि माइनस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, मेरा सी आई का निकल जाएगा। यानी सी आई कितनी हो जाएगी, 21 यूनिट। यानी दोस्तों ये जो निकल के आ रही है ना, ये किस में निकल के आ रही है, यूनिटों में निकल के आ रही है, ठीक है ना। अब यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं और भी एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आर जो है मेरे पास, आर है मेरे पास 16 सच 2/3%। अब सभी को पता होगा कि 16 सच 2/3% का रेशियो क्या होता है, और टाइम है मेरे पास 2 वर्ष। टाइम कितने हैं मेरे पास, 2 वर्ष है। तो आपको बोला गया कि भैया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाले। आप सभी को पता है कि 16 सच 1/3, 16 सच 2/3% का रेशियो कितना होता है, 16 सच 2/3 का परसेंट का रेशियो कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि 1/6 होता है। प्रिंसिपल कितना हो गया, 6, और अमाउंट कितना हो गया, 7। प्रिंसिपल कितना हो गया, 6, अमाउंट कितना हो गया, 7। यानी आप यहाँ पर देख रहे हो कि 6 6 36 और 7 7 49। तो प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ पर आपने रेशियो निकाल लिया। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो किसका यूनिट आ जाएगा, सी आई का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तर्ज पर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, ठीक। देखिए क्वेश्चंस क्या रहेगा, यानी आपने यहाँ बखूबी समझा कि जहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन होगा, यानी आप इस बात से वाकिफ हो गए हैं कि जहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा, जहां प्रिंसिपल जहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन होगा, जहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन होगा, ठीक है ना, जहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन होगा, वहां यह काम कर सकते हैं, है ना, वहां यह काम कर सकते हैं, है ना दोस्तों। वहां पर हम ये काम कर सकते हैं। आज तक आपने इतनी बेहतरीन चीजें नहीं सीखी होंगी। इसका कारण क्या है कि इसकी जो फॉर्मूला होती है ना, ए इक्वल टू ए और पी का, जो जैसे ए और पी, इसकी तो फॉर्मूला में ही बोल रहा है कि मैं सक्सेसिव हूं। इसकी फॉर्मूला ही तो बोल रहा है कि मैं 1 प्लस रेट पर, रेट जितने रेट है उसके नंबर ऑफ टाइम्स पर मैं सक्सेसिव हूं, ठीक है। तो आइए इस पर मैं क्वेश्चन देता हूं जो कि वो एग्जामिनेशन में भी आती है, आप वहां कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा सक्सेसिव मेथड पर आप लोग को जोर दिया है, क्योंकि सक्सेसिव मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ना जाने कितने सारे चैप्टर को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना। यदि आर 12.5% है, यदि आर 12.5% है और समय दे दिया 2 वर्ष, समय कितना दे दिया,
2 वर्ष, और आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है, आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है 6400। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ सीआई कितनी है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ अमाउंट कितनी है। दोनों चीज आपसे पूछ लिया गया, अमाउंट भी पूछ लिया गया, सीआई दिया। एक नेट वैल्यू आपको क्या दे दिया गया, प्रिंसिपल का नेट वैल्यू दे दिया गया। ठीक है ना। आइए, 12.5% मतलब 1/8। अब यहाँ आपने निकाल लिया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक है ना। प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, 8, और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 9। फिर 2 वर्षों के लिए क्या होगा, 8, फिर क्या होगा, 9। आपने यहाँ किया 80 80 64, 9 9 81। आपने देखा ये प्रिंसिपल है मेरा, और ये मेरा क्या है, अमाउंट है। ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 11 में से 4 गया, 7 4 11, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 7 में से, है ना। तो 11 में से 4 गई 7, और यहाँ पर 37, यानी यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, 37 निकल के आ गई। सॉरी, ये 37 नहीं होगा, कितना होगा, 7, सॉरी, यहाँ पर 17 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की कितनी यूनिट थी, 60 यूनिट, यानी 64 यूनिट, 64 यूनिट टेंस टू कितना होगा, 6400। तो 1 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा, 100। तो आपको पता है ना कि सीआई निकालने की बात आपसे पूछी गई है, तो 17 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा, 1700। यानी आप यूं निकाल ली, यूं आपने प्रिंसिपल मैथ सक्सेसिव मेथड से आपने निकाल लिया। सिर्फ काम किसका था, रेट का। आपने यहाँ पर रेट को खेला, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो आपने 2 बार इसको सक्सेसिव किया, 8 से 9, 8 से 9, 88 64, 9 9 81। आपने देखा 64 यूनिट में 6400, यानी प्रिंसिपल को आपने इक्वल किया, 1 यूनिट में 100, 17 यूनिट में 17। यदि आपसे अमाउंट पूछता, यदि आपसे अमाउंट पूछता तो आप क्या करते, 81 यूनिट को, 81 यूनिट को 100 से गुना करते, है ना। 81 यूनिट बराबर कितना हो जाता, 8100। ठीक है ना। चलिए आज मैं आपको एक और सवाल देता हूं, जिससे कि आपकी जो बेस है ना वो तैयार हो जाए। क्वेश्चन है आपका, R इक्वल टू 6 सच 2/3%। ठीक ना, 2/3%। प्रिंसिपल है आपके पास 1800, समय है आपके पास 2 वर्ष, और अमाउंट और सीआई निकालिए। क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है और सीआई भी निकालना है। ठीक है ना। अमाउंट और सीआई दोनों निकालना आपको। ठीक, अमाउंट भी चाहिए और सीआई भी चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखिए, इसका कितना होता है, इसका होता है 1/15। इसका कितना होता है, 1/15। ठीक, तो मैंने प्रिंसिपल और यहाँ पर ले लिया अमाउंट। प्रिंसिपल कितनी हो गई, 15। अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट कितनी हो गई, 16। फिर यहाँ कितना हो गया, 15। फिर यहाँ कितना हो गया, 16। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कितनी हो गई, 225, और यहाँ कितने हो गए, 256। यानी आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल, यानी 225 यूनिट टेंस टू कितना होगा, 1800 होगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, और 25 अट्ठे, हाँ 8 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है, 1, और 5 हो गया 3, यानी 31। यानी जो सीआई है, जो सीआई है वो क्या है, 31 है। तो 31 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 31 गुने 8, 8 एकम 8, 8 3 24, यानी 248। 248 आपका सीआई निकल गया। आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट कितना है, 256। 256 को क्या करना है, 31 इंटू 256। इससे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी निकल के आ जाएगी, 2048। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सक्सेसिव मेथड से आप क्या निकाल पा रहे हैं, आप सीआई निकाल पा रहे हैं। आप क्या निकाल पा रहे हैं, आप सीआई निकाल पा रहे हैं और अमाउंट निकाल पा रहे हैं, है ना। इस पर, ओनली रेट पर, रेट से आप इतना सारा काम कर ले रहे हैं और आपको दिक्कत भी नहीं हो रही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरी कंसेप्ट की ओर। दूसरी जो सबसे अहम जो है, वो आपको प्रॉब्लम होती है हाफ ईयरली, एनुअली। यदि ये हाफ ईयरली, एनुअली में आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा, उसी पर है। मान लीजिए कि आर है आपका 10%, आर 10% है। आर 10% क्या है, ईयरली है।
आर 10% क्या है आपका, ईयरली है। बोला हाफ ईयरली कितना होगा, क्या बोला, हाफ ईयरली कितना होगा, है ना। आपसे पूछा गया कि हाफ ईयरली कितना होगा, तो सीधी सी बात है कितनी हो जाएगी, 5%, है ना। क्या हो जाएगी, 5%। यानी हाफ पूछा है ना, आधा पूछा है ना, तो कितनी हो जाएगी, 5%। आइए मैं और आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए, यदि उसने पूछा कि 12%, 12% क्या है, ईयरली है। 12% क्या है, ईयरली है ना। 12% ईयरली है, तो आपसे पूछा बताइए 4 मंथ का कितना होगा, 4 मंथ का कितना होगा। आपसे पूछा 5.5 मंथ का कितना होगा। आपसे पूछा 9 मंथ का कितना होगा, ठीक है ना। इस तरह पूछा। तो भैया देखो होता क्या है, प्रैक्टिकली सोचिए। 12% ईयरली मतलब 12 महीने का, एक साल में कितना महीना, 12 महीना। तो 12 महीने का होता है 12%। तो एक महीने का कितना होगा, एक महीने का कितना होगा, 1%, है ना। तो 4 महीने का कितना होगा, 4 महीने का होगा 4%। 5.5 मंथ का कितना होगा, 5.5 मंथ का कितना होगा, 5.5 मंथ का होगा 5.5%। 9 मंथ का कितना होगा, तो 9 मंथ का होगा 9%, ठीक है ना। बस ये चीज सोचना है। यदि आपको और दिक्कत होता है तो लीजिए मैं और भी कंसेप्ट क्लियर करता हूं। यानी जितनी जो ईयरली दी हुई है उस मंथ इक्वल टू हम परसेंटेज को करेंगे। जैसे कि और देखिए, और मैं समझा दे रहा हूं, जिससे कि आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मान लीजिए कि रेट 15% है, रेट क्या है, 15% है, ठीक है। ईयरली है, ईयरली बोला है, रेट 50% क्या बोला है, ईयरली बोला है। और आपको क्या बोला है, मंथ, 4 मंथ का निकालो। आपको क्या बोला है, 4 मंथ का कितना होगा, 4 मंथ का कितना होगा। सिंपल सी बात है। आप जानते हो कि 12 महीने का, 12 महीने का कितना है, 15%। 12 महीने का कितना है, 15%, ठीक है। तो आप जानते हो कि एक महीने का कितना होगा, तो 15/12, है ना, 12%। फिर आपको बोला गया है 4 मंथ का कितना होगा, तो 4 मंथ का कितना हो जाएगा, 15/12 गुने 4, 4 तिये और 3 से काट दो 5, बस। तो आपका कितना हो गया, 5%। यानी 4 मंथ का जो आपका निकलेगा, 4 मंथ का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या होगा, 5%। समझ रहे हैं। चलिए एक और कंसेप्ट की ओर आपको ले जाएं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि मान लीजिए कि रेट 20% दिया हुआ है, रेट है आपके पास 20% रेट है, ठीक है ना। और लेकिन समय आपको दे दिया गया 1 ईयर 73 डेज, है ना। 73 डेज का इंटरेस्ट बताइए, 73 डेज का क्या बताना है, इंटरेस्ट। मैंने सब बता रखा है सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। जो हमारे क्लास को रेगुलर देखते हैं वो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, चलो ठीक है। ये जो 1 ईयर 73 डे है, जो 1 ईयर 73 डे है, इस पर कैसे रेट काम करेगा, देखिए यहाँ पर ये दो चीज हो जा रही है। 1 ईयर पर कितना करेगा, 1 ईयर पर कंप्लीटली क्या करेगा, 20%। लेकिन 73 डे है ना, 73 डे का मतलब क्या होता है, 1/5। 73 डे का मतलब, या 73 लिख लेते हैं, 73 डे का मतलब 1/5, है ना। अब 1/5 है तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा, 20, यानी कितना हो गया, 4। यानी 1/5 डेज पर कितना लगेगा, 4% ही लगेगा। कितना लगेगा, 4%। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि प्रिंसिपल, इसमें आपसे यदि पूछ दिया जाए कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो पहले साल के लिए 20% है, 20% का कितना होता है, आप सभी को पता है कि 20% पर होता है 1/5। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। और 4% का कितना होता है, आप सभी को पता है 1/25। तो कितनी हो जाएगी, 25 से क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। कट रही है क्या, नहीं कट रही है। यहाँ पर हो जाएगा 125, यहाँ 6 छक्के 36 और 6 दूनी 12 3 15, 156। तो यहाँ पर देख रहा हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सीआई कितनी निकल जाएगी, सर जी सीआई हो जाएगी 6 में से 5 गया 1 और 5 2 गया 3, यानी सीआई कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। यहाँ पर ये भूल कभी ना करें कि दोनों को जोड़ दें।
ये दोनों को कभी भी आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इंडिविजुअल, क्योंकि ये एक साल तो कंप्लीट दे रहा है ना, ये एक साल कंप्लीट दे रहा है तो एक साल तो 20% पे लगेगा, लेकिन पूरा जो बाकी का जो समय है वो कंप्लीट नहीं दे रहा है तो उस पर इतना क्यों ब्याज दे। आप बोलोगे ना कि भैया मैंने तो एक साल तक तुम्हारा अनाज खाया है या एक साल तक तुम्हारी पैसे को उधार रखा है, तो एक साल का मैं 20% दूंगा, लेकिन बाकी मैं तो 73 डे ही रहा हूं, तो उसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना। इसलिए आपको अलग अलग निकालना होगा। पहले कंप्लीट ईयर है तो 20%, उसके बाद 4%। ठीक है ना। आइए और भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सक्सेसिव लगाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और दे रहा हूं, रेट है आपके पास 12%, रेट कितना है, 12% रेट है। ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना है, आपको इस तरह से टाइम दिया, वन सच 2/3, वन सच 2/3 ईयर, इस तरह से दिया है। ठीक है ना। और आपसे दोनों चीज, तो आप क्या करोगे, देखो ये जो टाइम है ना, ये टाइम को दो भाग में कर लो, एक तो है 1 ईयर के लिए और एक क्या है 2/3 ईयर के लिए, है ना, 2/3 ईयर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12% होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 12% होगा। लेकिन ये क्या 12% होगा, नहीं, ये 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया 8%। अब इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट 12% मतलब कितना होता है, 12% मतलब होता है 1/12%, का मतलब 3/25, इसका मतलब कितना होता है, इसका होता है 3/25। और 8% का कितना होता है 2/25। ठीक है ना। 8% का कितना होता है 2/25, तो इसका प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 से 28, और इसका हो जाएगा 25 से 27। ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 625, यानी 25 गुने 25 मेरा हो गया प्रिंसिपल, और 28 गुने 27 क्या हो गया अमाउंट हो गया। समझ रहे हैं आप, तो दोनों का अलग अलग लगेगा। ठीक है ना। ये गलती कभी ना करें कि इसका 12% और इसका 8% जोड़ दे। ठीक है। एक और अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको क्लास को एंड करूंगा, और कल हम लोग इस पर और भी कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बेसिक चीजें शेष हो रही होगी। मान लीजिए कि टाइम है 1 ईयर, टाइम 1 ईयर है, और 3 सच 4 भी है, यानी 1 सच 3/4 ईयर, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से लिखता हूं, 1 सच 3/4 ईयर। ठीक ना। और रेट कितनी है, रेट भी आपको उसी तरह से दे दी, रेट भी किस तरह से दी, 6 सच 2/3%, ये 3 है, हाँ, ये क्या है 3 है। ठीक, इस तरह से दे दिया गया। अब कुछ भी दे दे ना, कुछ भी दे, प्रिंसिपल दे दे, प्रिंसिपल कुछ भी दे दे, अमाउंट कुछ भी दे दे, कोई फर्क है क्या, या मान लो सीआई ही दे दे, आप सब कुछ निकाल सकते हो। इसमें से कोई भी चीज आपको दे देना, मान लो कि सीआई दे दिया, सीआई गिवन है, तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो। मान लो प्रिंसिपल दे दिया तो अमाउंट भी निकाल सकते हो, सीआई भी निकाल सकते हो। क्यों, देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेट कितना हो, 6×3=18, 20, 20/300, यानी 20/300। इसका जो परसेंटेज होता है, इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, जल्दी मुझे बता दो। तो इसका कितना होता है, इसका होता है 1/15। मैंने सारा याद करके रखा है आप लोगों को, आप लोगों को भी याद करके रखाया हूं। जब तक आप इस चीजों को जल्दी नहीं कर पाएंगे तो आपको मैथ बनाने में समय लगेगी। ठीक है। अब मैं यहाँ टाइम को ले रहा हूँ, मैं यहाँ टाइम को ले रहा हूँ, देख रहा हूँ एक है 1 ईयर और एक क्या है 3/4 ईयर। ठीक है ना। तो आप रेशियो को कन्वर्ट करके रेशियो से ले लो या इसी को कर लो, आपकी मर्जी। ठीक। तो यहाँ पर हो गया 1/15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये कितना है 1/15 है, सॉरी 3/4 है, ये कितनी है 3/4 है। अब 3/4 को मुझे क्या करना है, 3/4 को मैं करूंगा तो कितना 20/3, यानी 20/3, 3 से 3 कट गया मेरा, और 4×5 यानी कितना आ रहा है 5%। इसके लिए कितना हो रहा था, इसके लिए 6 सच, यानी इसके लिए 20/3%, इसके लिए कितना था 20/3%, जिसका रेशियो ये निकल के आया, और ये क्या निकल के आ रही है 5%। 5% का रेशियो क्या होता है 1/20, 5% का क्या होता है 1/20। ठीक है ना। यानी इसका जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 1/15, क्योंकि इतना परसेंट था ना, इतना था इतना, अब 5% कितना निकला 1/20। अब क्या होगा,
ये पहले वर्ष के लिए क्या जाएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ निकाल भी लेता हूँ, तो क्या होगा P और अमाउंट, पहले वर्ष के लिए क्या हो 15 से 16 और ये क्या हो जाएगा 20 से 30। अब यहाँ पर आप काट भी सकते हो, जैसे कि 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 3 सत्ते और यहाँ पर 3 पच्चे, तो कितना आ गया 55 25 7 चौके 28। अब मान लो यहाँ पर कुछ भी रहता, सपोज करो कि आपको यहाँ पर दे देता कि प्रिंसिपल कितनी है 625, प्रिंसिपल कितनी है 625, तो आप 25 टेंस टू 625 निकालते, तो 1 टेंस टू क्या आता, 1 टेंस टू क्या निकल के आता, 1 टेंस टू क्या निकल के आता 25, है ना। तो 28 टेंस टू क्या निकल के आता, 28 में यानी अमाउंट, ये क्या है अमाउंट है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं 25 से इसको मल्टीप्लाई करते तो अमाउंट निकल जाता। इन दोनों का अंतर कितना है 3, अब 3 एक यूनिट में 25 निकल के आया है, तो 3 यूनिट में कितना होगा, इसको 25 से इंटू कर देते तो आपका क्या निकलता कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपको यहाँ पर 625 प्रिंसिपल है, ये 25 थी, ये 75 यहाँ पर सीआई है और 28 गुने 25 यहाँ पर क्या है अमाउंट है। तो बताइए इससे बेहतरीन मेथड कोई मिल सकता है कि आपको कोई टेंशन ना हो, चाहे ये फ्रैक्शनल में दे दे, चाहे ये फ्रैक्शनल में दे दे, आप अलग अलग करके रेशियो मेथड करके फिर सक्सेसिव मेथड करके आप चीजों को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इन तरह की बेसिक चीजों को सीखने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर हम मिलते हैं इसी तरह से बेहतरीन बेसिक चीजों के लिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजें नहीं सीखेंगे ना, आपको प्रत्येक दिन वही प्रॉब्लम आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो बस मन लगा के पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट को पीछे पहले भागिए, उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए। देखिए आपको एक एक क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाएगा। तो इसी वादे के साथ मैं आपको विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।